एक बार नाव में कुछ लोग चले जा रहे थे, तो अचानक हवा तेज होने लगी और हवा का रुख इतना तेज हुआ कि वो आंधी बन गई और आंधी ने तूफान का रूप ले लिया। अब नाव बहुत जोर से डगमगाने लगी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, एक महात्मा भी बैठे हुए थे। तो नाव जब बहुत डगमगाने लगी तो जो नाव को खे रहा था केवट, उसने नाव वाले लोगों से कहा कि भैया, हमने अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन मैं इसमें नाव को संभालने में सफल नहीं हो रहा और मुझे लगता है कि नाव तो डूबेगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सभी से कि जिसने भी अच्छे पुण्य कार्य किए हों, अच्छे कार्य किए हों, वो सब याद करो और भगवान का स्मरण करके भगवान से कहो कि भगवान मुझे इस विपदा से बचा लो। और अगर भगवान चाहें तो भगवान बचा सकते हैं, और डुबाना चाहते तो फिर मैं तो प्रयास कर रहा हूँ बचाने का, तो कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसा कहा तो वो नाव वाले सब घबरा गए जो बैठे थे नाव में। क्या करें, सब एक दूसरे का मुँह देखने लगे। कोई बोले मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही मेरा, कोई बोला मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे, मेरा व्यापार छूट जाएगा, अब क्या होगा। सबकी निगाहें नाव में जो बाबा जी बैठे थे उनकी तरफ गए। किसी ने कहा कि बाबा, मैंने बहुत पाप किए, मेरी भगवान नहीं सुनेंगे, अगर आप प्रार्थना करो तो शायद आपकी सुन लें। सबको अपने अपने पाप याद आने लगे, महात्मा से रिक्वेस्ट करने लगे, प्रार्थना करने लगे। महात्मा जी तो महात्मा जी ठहरे। महात्मा जी से कहा, आप बचपन से भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, मुझे किसी प्रकार से बचा लीजिए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, प्रयास करते हैं। हमारे पास एक डिब्बा है, कमंडल है, तो क्या आप लोगों के पास कोई एक डिब्बा मिलेगा? तो लोगों ने, किसी के पास होगा? तो उन्होंने कहा हाँ हैगा। तो एक डिब्बा दे दिया महाराज को। महाराज ने एक कमंडल था और एक डिब्बा ले लिए, नाव के एक तरफ जाके बैठ गए और नदी में से जल ले लेके नाव में डालने लगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम करने लगे। तो लोगों ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? वैसे ही मर रहे हैं, तूफान तेज हो रहा है, नाव चारों तरफ से हिल रही है, अब आप तो डुबा के मारोगे। उन्होंने कहा, अरे भगवान का नाम लो, भगवान चाहता कि डूबना ही है, भगवान चाहता तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। भगवान चाहता डुबा के मारो तो डुबा के अपन सहयोग करो उनका। तो बुभारने लगे लोग। बोले, अच्छे बाबा जी, पागल बाबा जी से पाला पड़ गया, मैं तो समझता था बड़े होशियार हैं। तो कह रहे भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, भगवान चाहता डूब मरो तो डूब मरो। और बाबा जी तो जय जय श्री राम करके एक डिब्बे से और कमंडल से पानी नाव में भरने लगे। कुछ समय हुआ, नाव पानी से भरी, वजन बढ़ा, तो तूफान का जो वेग था उसने काम करना थोड़ा बंद किया। वजन के हिसाब से नाव हिलना कम हुई। तो ये नाव खे रहा था केवट, उसने कहा, महाराज जी, बाबा जी, अब मुझे लगता मैं इसको पार लगा लूँगा। उसने कहना शुरू किया। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, आप पार लगा लोगे तो भगवान की इच्छा बचा लो। तो पानी जो नाव में भरा था उसको बाहर डालने लगे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम करने लगे। तो लोगों ने कहा, आप महाराज क्या कर रहे हैं? अब आप बाहर निकालेंगे, फिर वो वेग, हवा का वेग आएगा, तूफान का वेग, तो फिर पलटा देगा नाव। तो बाबा जी ने कहा, भगवान की इच्छा है कि बचा लो, तो अब इसको बाहर कर रहे हैं, अगर ये अंदर ही रहा तो नाव जरूर डूब जाएगी। बाहर किया, इतने में नाव धीरे धीरे किनारे पहुंची। सब लोगों को एक बात समझ में आई
कि जो भगवान चाहता होता वही है। और वैज्ञानिक तरीके से लोगों ने सोचा कि हाँ उसका वेट बढ़ गया, वजन बढ़ गया था, इसलिए वो हवा का वेग कुछ बिगाड़ नहीं सका, तूफान का वेग कुछ बिगाड़ नहीं सका, बच गए। तो ये कथा मैंने बहुत पहले सुनी थी, मैं छोटा था तो मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान जो चाहे उसकी मर्जी में ला देना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। जय बिद राखे राम ताहि बिद रहिए, सीताराम 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 कहिए। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की।